हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट कैलकुलेशन में स्वागत है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम अपने एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे और इसे आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। यानी कि हमें अपने क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये बताना है कि सत्य और असत्य को, और उसको देखते हैं कि वो सत्य हैं अगर वो स्टेटमेंट्स तो क्यों सत्य हैं, असत्य हैं तो वो क्यों असत्य हैं। तो उनके कारण भी हम समझते हुए चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब हमें ये बताना है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जो परिमेय संख्याओं के अपोजिट होती है, क्योंकि हमारी परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या की क्या थी प्रॉपर्टी, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, वो हमारी परिमेय संख्याएं होती थी। लेकिन अपरिमेय संख्या में क्या है, इसका अपोजिट है कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो हमारी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है। तो हमने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ये सारी चीज़ें सारे पॉइंट्स कवर कर लिए थे। तो यही उसमें बताया था कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याएं क्या है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जो हमारी वास्तविक संख्या होती हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं दोनों को मिला लीजिए तो वो हमारी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। और इसमें हमें स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यानी कोई भी आप परिमेय संख्या ले लो तो वो एक वास्तविक संख्या होगी। हाँ, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल कथन सत्य है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये कथन कैसा है, सत्य है। क्यों सत्य है, अब इसका कारण समझिए। सत्य इस वजह से है क्योंकि जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याओं का क्या होती है, संग्रह होती हैं। दोनों से मिलकर के ही हमारी वास्तविक संख्या मिल रही होती हैं। अगर आप परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दोनों को मिला दे तो वो हमारी क्या बन जाएगी, वास्तविक संख्या। तो कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, कोई भी अपरिमेय संख्या ले लीजिए, वो दोनों हमारी क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। तो अब क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों आ रही, तो इसमें तो केवल अपरिमेय के लिए पूछा जा रहा है, तो भी क्या हो जाएगा कि हर एक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है। तो आप कारण में हम क्या देंगे, यहाँ पर कारण में देंगे क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती हैं, वास्तविक संख्याओं का जो संग्रह होता है, यानी संग्रह मतलब दोनों को मिला करके, संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं से बना होता है, संख्याओं से बना होता है। ठीक है, ये हम आपको क्या दे देंगे, अपना कारण दे देंगे कि क्यों है हमारी ये सत्य, क्यों है स्टेटमेंट सत्य। इस वजह से है क्योंकि हमारी जो वास्तविक संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों से मिलकर बनी होती हैं। तो एक वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या भी आ सकती है, अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। तो हर एक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है और हर एक अपरिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या हो सकती है। तो आशा करती हूँ कि आपको इसका ये सत्य क्यों है स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी। देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो मतलब कि इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर हम एक संख्या रेखा खींच दें तो संख्या रेखा में ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0 होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, -1, -2, -3 इस टाइप, और यहाँ पर 1, 2,
3 यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि हर एक बिंदु जो है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, हर एक बिंदु जो है वो रूट m के रूप का होता है। कि अगर हम रूट m को सॉल्व करें, m क्या है, एक प्राकृत संख्या है, तो अगर हम रूट m की कुछ भी वैल्यू हो सकती है प्राकृत संख्याओं में, तो अगर रूट m को सॉल्व करेंगे तो वो हमारी कहाँ पर, इस नंबर लाइन में मिल जाएगा। देखते हैं। अच्छा, अगर हम m एक क्या है, प्राकृत संख्या है, तो 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगी। अगर हम 1 ले लें तो रूट 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाँ, ये तो हमें अपने यहाँ पर मिल गया, नंबर लाइन में मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पर इसकी जगह रूट 2 ले लें तो 1.414 समथिंग कुछ मिलेगा, तो ये भी हमारा यहाँ पर मिल जाएगा पॉइंट में। क्या किसी भी नंबर का ये वर्गमूल जो होगा, ये वर्गमूल का साइन है, तो अगर किसी भी नंबर का अगर हम वर्गमूल निकालें तो क्या हमें कभी -1 मिलेगा? आप ही बताइए, क्या किसी भी नंबर का वर्गमूल, किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल, क्या हमें कभी निगेटिव नंबर मिलेगा? नहीं ना। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। जबकि हमारे कथन में क्या बोला गया कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा ये पूरी बनी हुई है तो इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, लेकिन हर एक बिंदु की बात करें तो ये भी तो पॉइंट आते हैं संख्या रेखा में। तो क्या ये जो बिंदु है, ये जो हमें पॉइंट -1 है, -2 है, -3, इस तरीके से जो भी माइनस के नंबर्स हैं, क्या किसी भी ये जो आंसर्स आएंगे क्या वो किसी भी रूट m के रूप में होंगे? यानी कि किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल क्या हमारा कभी माइनस में आ सकता है? नहीं आ सकता है ना। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे कि ये कथन क्या है, असत्य है। कथन असत्य है। और क्यों असत्य है उसका कारण हम लिख देते हैं। इसलिए असत्य है क्योंकि कोई भी ऋण संख्या, कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है, वर्गमूल नहीं हो सकती है ना। वही मैंने बताया, क्योंकि -1 जो होगा वो किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल -1 हो ही नहीं सकता, -2 नहीं हो सकता, माइनस में कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो इस वजह से ये जो कथन बोला जा रहा है ये असत्य है। चलिए अपने हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हर एक वास्तविक संख्या, मैंने इससे पहले वाले सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये कथन असत्य बोला था। अब देखिए इस वाले में क्या है, इस वाले में इसका अपोजिट है। बोला जा रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब आप ही बताइए कि वास्तविक संख्या किससे मिलकर बनी होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। तो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्याएं भी आएंगी, अपरिमेय संख्या भी आएंगी। और इसमें बोला जा रहा है कि हर एक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। नहीं भाई, केवल अपरिमेय संख्याएं होंगी। लेकिन परिमेय संख्या अगर हम ले लें, अगर हम बात करें वास्तविक संख्या में 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है या नहीं है? 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन क्या ये एक अपरिमेय संख्या है? नहीं, 4 एक अपरिमेय संख्या नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर 4 हमारी अपरिमेय संख्या नहीं हो, ये एक परिमेय संख्या भी है और परिमेय संख्या है, तो ये हमारी वास्तविक संख्या भी है। 4 हमारी वास्तविक संख्या तो है, लेकिन ये हमारी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसका कारण क्या होगा, ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। ठीक, इसका कारण हम क्या लिखेंगे, कारण लिखेंगे कि अगर हम 2 लें या 4 लें, 4 ले लिया तो 4 एक वास्तविक संख्या तो है। अभी हमने उदाहरण में क्या लिया था, 4 लिया था ना। तो यहाँ लिख देते हैं कि मान लीजिए उदाहरण अगर हम 4 लें तो 4 एक वास्तविक संख्या तो है, वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्या है, परंतु 4 क्या एक अपरिमेय संख्या है, 4 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा।
ठीक है, चलिए अपने हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स थे जिन्हें हम लोगों ने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया है। चलिए अपने हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 को अपने समझ लिया था, तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इसे आराम से समझते हैं और धीरे धीरे से सॉल्व करते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों, अब मैंने आपको पूर्णांकों के बारे में बताया था, 2 होते हैं, एक धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, है ना। धन पूर्णांक में सारी पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, ऋण पूर्णांक में निगेटिव वैल्यूज भी आती हैं। तो बोला जा रहा है सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो अगर हम धनात्मक पूर्णांक को 1 लें तो ये धनात्मक पूर्णांक है 1, इसका हम वर्गमूल लें तो क्या हमारा एक अपरिमेय संख्या आया, 1 आ जाएगा ना। तो क्या ये एक अपरिमेय संख्या? नहीं, ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अगर हम 2 लें तो √2 बनेगा, और √2 को रूट के बाहर से नहीं निकाला जा सकता है, तो जब 2 को रूट के बाहर निकाला नहीं जा सकता है तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी। अगर 4 लें तो √4, अगर हम वर्गमूल लें तो √4 हो जाएगा। और अब आप बताइए क्या √4 की वैल्यू क्या होती है? 2। 4 को हम सॉल्व कर सकते हैं ना, √4 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 × 2, और रूट के अंदर अगर जो भी नंबर 2 बार होते हैं वो रूट के बाहर 1 बार आ जाते हैं। तो देखिए 2 हो गया ना, तो √4 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये तो हमें एक ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं कि जितने भी हम धन पूर्णांक ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, इस टाइप से हम और भी ले सकते हैं, सभी धन पूर्णांक हमें अपरिमेय नहीं मिल रहे हैं। 2 लिया, ठीक है, मुझे मिल गया एक अपरिमेय, लेकिन 4 लिया तो एक अपरिमेय संख्या ना मिल करके वो हमें क्या मिल गई? एक परिमेय संख्या मिल गई। तो ये तो हमारा, हम बोल सकते हैं नहीं, सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं हो सकते। अपवाद क्या है? उसका अपवाद है 4, क्योंकि 4 एक धन पूर्णांक है और जब इसका हमने वर्गमूल लिया तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया 2। 2 एक क्या है? एक हमारी परिमेय संख्या है। यदि नहीं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, यदि नहीं, हाँ नहीं है हमारा, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या हो। तो यही हो जाएगा उदाहरण 4। 4 क्या है? इसका अगर हम वर्गमूल करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अपरिमेय नहीं होते हैं ना, परिमेय भी हो सकते हैं। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद उदाहरण देना था, तो उदाहरण आप क्या लिख देंगी? उदाहरण आप दे देंगी 4। 4 क्या है? अगर हम 4 का वर्गमूल निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। और 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 2 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का इतना ही सोल्यूशन रहेगा। आशा करती हूँ कि आपको एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आसानी से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।